देखिए, जीवन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बार बार यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे भाग्य में कुछ नहीं है, हमारा दुर्भाग्य चल रहा है और हमसे कुछ नहीं होगा। ऐसे सभी लोगों से आज मैं बहुत ही कोमल भाव से और पूर्ण विनम्रता के साथ केवल इतना कहना चाहती हूँ कि अब अपने भाग्य का रोना धोना थोड़ा थाम लीजिए। वास्तव में भगवान ने प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी विशेष तिथियां प्रदान की हैं जिनका यदि हम केवल एक दिन भी सही भावना, श्रद्धा और विधि के साथ उपयोग कर लें तो वही एक दिन जन्म जन्मांतरों तक हमारे भाग्य की दिशा को बदलने की सामर्थ्य रखता है। और ऐसी ही एक तिथि जो अत्यंत दुर्लभ होने के साथ साथ अत्यंत शक्तिशाली भी मानी जाती है, मौनी अमावस्या कहलाती है। अब बात करते हैं मौनी अमावस्या 2026 की तिथि और विशेषता की। मौनी अमावस्या वर्ष 2026 में 18 जनवरी को पड़ रही है और वह दिन रविवार है। यह तिथि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि इसे मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है। मौनी का अर्थ है मौन। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन मौन रखने से मन स्थिर होता है, बुद्धि शुद्ध होती है और मुनिपद की प्राप्ति होती है। मुनिपद का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति को उच्च गति प्राप्त होती है, उसकी सूझबूझ में वृद्धि होती है और भगवान में उसका मन स्वाभाविक रूप से लगने लगता है। इसी कारण शास्त्रों में विशेष रूप से कहा गया है कि यदि इस दिन आप तीर्थ में हो तो अधिक बोलना नहीं चाहिए, बल्कि चुपचाप रहकर जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और तर्पण जैसे पवित्र कर्म करने चाहिए। अब 18 जनवरी 2026 के जो दुर्लभ योग बन रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही इस तिथि को और भी विशेष बना देते हैं। सबसे पहला योग है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो अमावस्या के दिन सुबह 10:14 से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस प्रकार इंद्र का वज्र बड़े बड़े पर्वतों को भी नष्ट करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार सर्वार्थ सिद्ध योग सभी ज्योतिष दोषों को नष्ट करने वाला माना गया है। इसका अर्थ यह है कि इस योग में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, जैसे कोई नया शुभ कार्य आरंभ करना, वाहन लेना, संपत्ति से संबंधित कार्य करना, व्यापार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना, जप तप करना, दान करना या व्रत करना। इस योग की विशेषता यह मानी जाती है कि इसमें बिना मुहूर्त देखे भी कार्य किया जा सकता है, क्योंकि यह स्वयं एक सर्वश्रेष्ठ शुभ योग माना गया है। अब दूसरा अत्यंत विशेष संयोग यह है कि 18 जनवरी 2026 को रविवार और अमावस्या का अद्भुत मेल बन रहा है। यही कारण है कि इसे भानु अमावस्या या रविवारी अमावस्या भी कहा जाता है। शास्त्रों में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, अमातु रविवारण सप्तमी भानुना सह उभय पुण्य कालोयम सूर्य ग्रहण सम्मितः। इसका भाव यह है कि रविवार की अमावस्या सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायक होती है, अर्थात जिस प्रकार सूर्य ग्रहण के समय किया गया जप तप, दान, पुण्य और स्नान अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, उसी प्रकार रविवार को पड़ने वाली अमावस्या भी बहुत बड़ा पुण्य देने वाली मानी गई है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो पुण्य सूर्य ग्रहण में प्राप्त होता है वही पुण्य कई गुना बढ़कर अक्षय रूप में प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आप पितृ तर्पण भी कर सकते हैं। यदि आप सरल विधि अपनाना चाहें तो 1 लोटा जल लें, उसमें काला तिल मिलाएं और तुलसी पत्र यदि रखना चाहें तो पहले से तोड़ा हुआ तुलसी पत्र रखें। इसके बाद आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं या उसका श्रवण कर सकते हैं और फिर दक्षिण दिशा की ओर जल अर्पित कर दें। शास्त्रों में बताया गया है कि जब पितृ तृप्त होते हैं तब घर की बाधाएं स्वतः हटने लगती हैं और संतान तथा भाग्य में भी सुधार आने लगता है। अब दान की बात करें तो इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ दान अन्नदान माना गया है, इसलिए यदि संभव हो तो अन्नदान अवश्य करें। इसके अतिरिक्त आप गाय को रोटी दे सकते हैं, कुत्ते को भोजन करा सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, चींटियों को आटा या मीठा अर्पित कर सकते हैं, गरीबों को भोजन करा सकते हैं, कौवों को रोटी दे सकते हैं, क्योंकि यह पितृ हेतु
हेतु भी माना गया है और आप मंदिर या आश्रम में सेवा भी कर सकते हैं। ये सब आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है और इसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दान का वास्तविक मूल्य उसके भाव में होता है, न कि प्रदर्शन में। अब अमावस्या की कुछ सावधानियां भी बहुत आवश्यक हैं। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में कहा गया है कि अमावस्या के दिन दूसरे का अन्न खाने से 1 महीने का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने घर का अन्न ग्रहण करें या माता पिता के यहाँ, नाना नानी के यहाँ या ससुराल में भी परिस्थितियों के अनुसार शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए ही अन्न ग्रहण करें। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार विवाह के बाद बहन के घर अन्न ग्रहण करने से बचने की बात भी कही गई है। और यदि कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि भोजन करना ही पड़े तो आप दक्षिणा अवश्य दें। यदि फिर भी मजबूरी हो तो आप मन में यह संकल्प करें कि जितना अन्न मैंने खाया है उससे 2 गुना दान मैं अवश्य करूंगा, और फिर वास्तव में दान करके उस संकल्प को पूर्ण करें। अब अंत में पूरे श्रद्धा भाव के साथ मैं फिर यही कहना चाहती हूँ कि यह कोई साधारण अमावस्या नहीं है। इन सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, भानु अमावस्या का संयोग भी है और युगादि तिथि का अत्यंत महान प्रभाव भी है। ये तीनों योग एक साथ अत्यंत दुर्लभ हैं और ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। इसलिए आप इस दिन का भरपूर लाभ उठाइए और जब तप, दान तथा संयम के साथ इसे अपने जीवन का एक अत्यंत पुण्यदायक दिन बनाइए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।